बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीटी मॉडल पेपर 2025 जो है, या इसको हम गेस पेपर भी कह सकते हैं, इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 50 तक MCQs जो है इस मॉडल पेपर के सॉल्व करेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह कौन से लेवल के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सही है। सबसे पहला वाला MCQs हमारे साथ है द सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई एज। सिनोनिम रेक्टिफाई जो है ये वर्ड है और इसके सिनोनिम क्या है, मतलब हम माना लफ्ज़ जो है इसका क्या है। तो इसका सिनोनिम जो है F2C नंबर ऑप्शन जो है टी का ऑप्शन है। सही है। सेकंड MCQs आई कैंट इवन थिंक डैश ट्रैवलिंग डैश पब्लिक बस। तो इसमें हमने प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन का इंतखाब करना है। तो इसमें सही प्रीपोजिशन जो है आई कैंट इवन थिंक ऑफ ट्रैवलिंग बाय पब्लिक बस। तो हमारे साथ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सही है। थर्ड नंबर MCQs ही डाई ऑफ फेवर, ये भी हमारे साथ क्या है, इसमें हमने प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो ऑफ है। सही है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर खुरट। तो इस लफ्ज़ का जो है सिनोनिम क्या है। सही है। तो इसका सिनोनिम जो है असेंबल, डी ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर MCQs द बॉय फेल डैश द फोन यस्टरडे। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है इनटू द फोन यस्टरडे, ये प्रीपोजिशन करेक्ट प्रीपोजिशन है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसमें हमारे साथ करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड जो है सी ऑप्शन एक्सिलरी करेक्ट ऑप्शन है। सही है। 7 नंबर MCQs एंटोनिम ऑफ रात इज, इसका मुतजाद, रात का मुतजाद क्या है। तो इसका मुतजाद डिलाइट, सी नंबर ऑप्शन जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। 8 नंबर MCQs बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन। इस बर्न द मिडनाइट इसका क्या मतलब है, ये हमारे साथ फ्रेज है और इसका मतलब हमारे साथ है वर्क लेट एंड टू द नाइट, ये क्लास 9 से लिया गया है। सही है। 9 नंबर MCQs माई रूम इज इन्फेस्टेड डैश इंसेक्ट। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है विद, ये भी प्रीपोजिशन विद इसके साथ करेक्ट ऑप्शन है। सही है। 10 नंबर अ ब्लैक एंड वाइट काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड एज, ये हमारे साथ वाहिद है तो इसके साथ एज आता है, तो एज ग्रेजिंग इन द फील्ड। सही है। 11 नंबर प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। सही है। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है मेकिंग, सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। सही है। 12 नंबर द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें हमारे साथ करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड जो है वो सिमेट्री, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये भी क्लास 9 मैथ से द साइन इंग्लिश से लिया गया है। सही है। साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री। सही है। तो इसके साथ हम दूसरा जोड़ा जो है अल्फाजों का दूसरा जोड़ा बनाएंगे। तो इसके साथ टीचर क्लासरूम, ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। सही है। ये भी करेक्ट ऑप्शन। लाइक क्लाइंट एक्टर फेवराइट, तो इसमें हमने किस तरह का क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो हम इसको इस तरह सिलेक्शन करनी है कि साइंटिस्ट ये हमारे साथ इंसान है या एक मेल, हम इसको जानदार भी कह सकते हैं, और टीचर जो है ये भी हमारे साथ क्या है, जानदार है। सही है। और ये लेबॉर्ट्री जो है ये जगह है जहाँ ये साइंटिस्ट काम करता है। सही है। तो इस तरह ये क्लासरूम वो जगह है जहाँ ये टीचर जो है काम करता है। सही है। द चेंज द वॉइस सेट द टीप टू कैच द टीप। सही है। ये हमारे साथ बहुत मशहूर जुमला है, तो इसका जो है करेक्ट चेंज, अगर हम इसके वॉइस जो है चेंज करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ बी नंबर ऑप्शन है लेट द टीप बी सेट टू कैच द टीप, बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। सही है। पैसिव वॉइस ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम इसके पैसिव वॉइस जो है हम इसको पैसिव वॉइस जो है निकालेंगे तो डी नंबर ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, डी नंबर ऑप्शन जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। 16 दे हैव एन डैश ऑन द टॉप इन द कंपटीशन। तो है इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, विजन। दे हैव एन विजन ऑन द टॉप प्राइज इन द कंपटीशन। सही है। 17 नंबर इन द टेस्ट वी विल डैश योर वर्क एंड देन गिव यू डिटेल फीडबैक। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है 17 में ए ऑप्शन है, ये पेडागॉजी से लिया गया क्वेश्चन है। सही है। एक्टिव वॉइस ऑफ ही वाज बीन चेस बाय द डॉग। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट एक्टिव वॉइस जो है 18 में, तो द डॉग वर चेजिंग हिम, डी ऑप्शन जो है हमारे साथ करेक्ट एक्टिव वॉइस है। सही है। 19 नंबर ही टेन टू डैश टू एनी सजेशन आई मेक इन मीटिंग। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है ही टेंड टू डेफर, डेफर जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। सही है। 20 नंबर आई डोंट कुक द बुक्स मीन। तो इस आई डोंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है
अल्टर फैक्ट और फिगर डिसऑनेस्टली आर इलीगली। ए नंबर ऑप्शन जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। इस आइटम का मतलब यही है, सही है। पैसिव वॉइस ऑफ इस जुमले का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द बेबी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ हर डॉल हैज़ बीन लॉस्ट बाय द बेबी। सी नंबर ऑप्शन जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, सही है। द अंडर द स्कैनर मीन, इसका क्या मतलब है? ये फ्रेज है और इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव बीन क्लोजली एग्जामिन, सही है। वॉच बी अंडर द वॉचफुल आई, तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव है, सही है। 23 नंबर एक्टिव वॉइस ऑफ दिस हाउस इज दिस हाउस इज यूज वेरी रेयरली बाय अस, तो इसका हमारे साथ करेक्ट एक्टिव वॉइस जो है वो है वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली, सही है। बी नंबर ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, सही है। 24 नंबर अ लार्ज नंबर ऑफ ammunition, weapon and explosive dash recovered from terrorist on Sunday, सही है। तो इसमें हमारे साथ ये ammunition, weapons, explosive करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ वो ए है, was recovered from terrorist on Sunday, सही है। इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है was है, सही है। 25 नंबर what is the meaning of phrase cry over split milk, इस फ्रेज का क्या मतलब है? cry over split milk, सही है। तो इसका हमारे साथ मीनिंग जो है when you complain about loss from the past, सही है। बी नंबर ऑप्शन जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, सही है। 26 नंबर आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 28%, 825 इज इक्वल टू, अगर हम इसको 25% इंक्रीज करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ जो है वो कौन सा आएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 1056 जो है वो आएगा, सही। व्हाट इज़ द 1/5% ऑफ 6000, अगर 6000 है और इसका 1/5% जो है वो क्या है, कौन सा है, सही है। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन 12 जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, सही है। 28 बी मैथ्स का क्वेश्चन है परमानेंट डिमांड 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉटन, ये हमारे साथ किसान है और ये डिमांड करता है फिर 15% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ काटन, काटन की कीमत की, और बट गवर्नमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ काटन बाय 10 देन 5 सक्सेसिवली। गवर्नमेंट क्या करता है? पहला 10% इंक्रीज करता है और फिर 5% इंक्रीज करता है। द एक्चुअल इंक्रीज इन द प्राइस इज, तो इसमें हमारे साथ एक्चुअल इंक्रीज क्या हो गया, सही है। तो इसका टोटल इंक्रीज जो है हमारे साथ वो 15.5% जो है, या हम इसको 15% भी कह सकते हैं, सही है। 29 नंबर अ मैन स्पेंड 19% ऑफ हिज इनकम इन क्लॉथिंग, 39% इन फूड एंड 5% इन पेट्रोल फॉर हिज कार। इफ हिज सेविंग फॉर द मंथ आर 555 रुपीज़ देन हिज मंथली इनकम विल बी डैश रुपीज़, 1500 जो है इतना सैलरी होंगे, सही है। 30 नंबर MCQs in examination every student took either biology or maths or both, 75.6% took biology and 49.4% took maths. The percentage of students who took both is, तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन जो है 25% जो है करेक्ट ऑप्शन है, सही है। 31 नंबर MCQs a family of 6 has an average 25 and another of 9 has average, एक फैमिली है और इसमें 6 बंदे हैं और इसका जो एज है वो 25 ईयर्स है, सही है। और 9% दूसरा फैमिली है, इसकी 9 मेंबर्स है और इसकी एवरेज जो है 41 है, सही है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ बोथ विल बी, तो इन दोनों का जो है सम कितना हो गया? तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है, इसमें कोई ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, सही है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। The average temperature of first 4 days Monday Thursday is 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। while the last 4 days is Thursday to Saturday is 30 degree centigrade. If the temperature on Thursday is 30 degree centigrade then the average of the whole week will be, whole हफ्ते का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, सही है। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है 34.3 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है 7x - 49 डिवाइड बाय 7 द x - 7, सही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x 2 + x2, सही है। तो इसका हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें 52 जो है करेक्ट ऑप्शन है, सही है। इसका जो सोल्यूशन अगर हम करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ
सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, अगर इसको हम क्या करें, सॉल्व करें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, सही है। 37 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 when x इज इक्वल टू 83, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मेनी पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 20 और कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, 7 करेक्ट ऑप्शन है, सही है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इवन इंटीजर, अगर हम फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर जो है इसको हम जमा करें तो इसका सम जो है जमा क्या आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 110 करेक्ट ऑप्शन है, डी नंबर। एफ 5a इज इक्वल टू 7 एंड 7b इज इक्वल टू 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ओवर बी, तो ए ओवर बी का वैल्यू क्या होगा, सही है। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सही है। 41 नंबर, 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0001, अगर हम इसको जमा करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ 41 में डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आता है, सही है। 42 नंबर, फाइंड एक्स एफ 5:5 प्रोपोर्शन एक्स रेशो 10, सही है। तो इसका अगर हम करें इसको सॉल्व करें तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ 1 आता है, सही है। 35 kg ऑफ स्पेनिश कास्ट, स्पेनिश है हमारे साथ, और इसका 35 kg का जो है इसका कीमत 28 रुपीज़ है, सही है। हाउ मेनी kg ऑफ स्पेनिश कैन बी बॉट फॉर 16 रुपीज़ है हमारे साथ, तो इसको इसमें हम इस पर हम कितने जो है स्पेनिश पालक जो है वो ख़रीद सकते हैं, सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ए नंबर ऑप्शन जो है 20, ये करेक्ट ऑप्शन है, 20 kgs हम खरीद सकते हैं, सही है। 44 नंबर, 12 women और 16 गर्ल कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 20, हमारे साथ एक जॉब है या इसमें हमारे साथ 12 वोमेन है औरतें या 16 लड़कियां है, सही है, और वो काम जो है 20 डेज में कर सकते हैं। 14 वोमेन एंड 16 गर्ल्स कैन डू द सेम वर्क द सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज, अगर हम लड़कियों की तादाद को जो है कम करें और वोमेंस की तादाद जो है हम ज़्यादा करें तो जॉब को कितने दिनों में करेगा, सही है। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है 12 हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। कैन फिनिश अ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 7 डेज, ए जो है हमारे साथ एक काम को हमारे साथ क्या करता है, ए जो है एक काम को 7 डेज में करता है, बी जो है 14 डेज में, और सी जो है 28 डेज में। B and C start working or forced to leave the work after 2 days. The number of days taken by A to finish the remaining work is, तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है C ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, सही है। तो 46 नंबर, a mother age after 5 years will be twice the age of her daughter. The difference of their age, हमारे साथ एक मदर है और इसका अपनी जो है डॉटर से उम्र 5 गुना जो है ज़्यादा है, सही। द डिफरेंस ऑफ, तो इसका डिफरेंस जो है कितना होगा, व्हाट विल बी द एज ऑफ मदर, द डिफरेंस ऑफ दियर एजेस, इसके एजेस में डिफरेंस जो है वो 19 है, तो मदर का एज जो है माँ का एज जो है वो कितना होगा, सही है। तो इसका हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है 33 बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, सही है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड फादर, ये हमारे साथ सन और फादर है, मतलब बाप बेटा है, दोनों की उम्र का जो है सम 64 के बराबर है। आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम, अगर 4 साल गुजर जाए तो बाप का उम्र जो है बेटे की 3 गुना बराबर होंगे, सही है। तो द एज ऑफ फादर, बाप का एज जो है वो कितना है, सही है। तो अभी बाप का एज जो है वो 50 है, सही है। बी नंबर ऑप्शन जो है हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, सही है। 48 नंबर, इन अ स्कूल वर देयर आर, एक स्कूल में हमारे साथ 150 स्टूडेंट है एंड ऑल 7 स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स, और इन ऑल 100 स्टूडेंट, एक 150 स्टूडेंट है और 100 जो है वो फिजिक्स स्टडी करता है, 70 जो है वो इंग्लिश स्टडी करता है, तो दोनों सब्जेक्ट जो है वो कितने स्टूडेंट जो है वो स्टडी करते हैं, सही है। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है जो दोनों सब्जेक्ट स्टडी करते हैं वो 20 स्टूडेंट है, सही है। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगॉन ऑफ, हमारे साथ एक पॉलीगॉन है और इसकी साइड जो है वो 12 है, तो इसके डायगोनल कितने होंगे, तो इसके डायगोनल जो है वो 55 होगी, सही है। बी नंबर ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। 50 नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x 7
532 y इज इक्वल टू ये, तो इसका व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो क्या होगा, सही है। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है 800 करेक्ट ऑप्शन है, सही है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारे साथ सीटी मॉडल पेपर या इसको हम गेस पेपर भी कह सकते हैं, इसके 50 एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।